दुनिया विच लोकी उलझे ने मिलके लभने पैने ने ना दे हल खुशियां दे दुखां दे ताने बाने तो बनदे ने मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मसले जीवन दे मैटर्स ऑफ लाइफ। शालोम टू एवरीवन। प्रार्थना भवन टीवी के सभी दर्शकों को प्यार भरी जय यीशु मसीह की। प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त डेनिस खोखर। एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं आपके इस मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है मसले जीवन के। जी हां प्यारे दर्शकों, मसले जीवन के एक ऐसा प्रोग्राम जिसे आपने बहुत प्यार किया है, जिसमें हम अलग अलग तरह के जीवन के मसलों को आपके सामने पेश करते हैं, जीवन की समस्याओं को आपके सामने पेश करते हैं और डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ और निकालते हैं उन समस्याओं का हल। और आज फिर से हम एक नए सब्जेक्ट और एक नए विषय को लेकर आपके सामने आए हैं और ये विषय है कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी। शुक्रगुजारी हम खुदा की तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में शुक्रगुजारी का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए कि हम हर बात के लिए खुदा को धन्यवाद दें और समाज में जो लोग हमारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार करते हैं उन सब का धन्यवाद करें। इसी स्वभाव को हम अपनी आदत बनाएं। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे मेहमान सिस्टर रीटा बराड़ जी, जो कि पहले भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में आ चुके हैं, जो एक ले प्रीचर हैं और पेशे से LIC में एक अच्छी पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। तो खुदा की महिमा करते हुए आज इस प्रोग्राम को शुरू करेंगे सिस्टर रीटा बराड़ जी के साथ। तो सिस्टर जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह की हमारा ये विषय है कृतज्ञता, हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं, शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और एक बार फिर से दर्शकों के लिए कीमती नॉलेज है उसको लेके आप आए। थैंक यू सो मच। तो हमारा सबसे पहला सवाल है सिस्टर जी कि आपके अनुसार कृतज्ञता क्या है, शुक्रगुजारी क्या चीज़ है, क्या होती है, किस तरह से हम इसे अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं? जी, इस प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले मैं भी आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, आपके प्रति और आपके पूरे चैनल के प्रति, और आपके सम्माननीय डायरेक्टर साहब जो हैं फादर मार्टिन सादिक जी, उनके प्रति और आपकी पूरी टीम के प्रति आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, माई थैंकफुलनेस। और अभी हम शुरू करते हैं इसको। जैसा कि आपने पूछा कि कृतज्ञता क्या है जी, तो कृतज्ञता मैं बोलूँगी इट्स ए फीलिंग, ये एक एहसास है। ठीक है। कृतज्ञता के अगर हम बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं इसके, जैसे कृतज्ञता बोल देते हैं, धन्यवादी होना बोल देते हैं, शुक्रगुजारी बोल देते हैं, इंग्लिश में कहें तो ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, और आभार व्यक्त करना, आभारी होना, ये सब सिनोनिम्स हैं पर्यायवाची इसके। और अर्थ की अगर बात करें हम कि इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो मैं बोलूँगी कि सिंपली स्पीकिंग तो है कि थैंक्स हैं। जैसे थैंक यू, हम हर छोटी बात में एक दूसरे को बोलते हैं थैंक यू। जैसे मैं आई, आपने बोला थैंक यू, है ना, मैं आपको बोल रही हूँ थैंक यू। अगर कोई चीज़ गिर जाती है, कोई उठा के पकड़ाता है हमें, तो हम बोलते हैं थैंक यू। हर छोटी बात के लिए हम थैंक यू बोलते हैं। तो लेकिन जब हम वर्ड यूज़ करते कृतज्ञता, तो आई विल से इट्स मच मच मोर देन जस्ट ए सिंपल थैंक यू। इट्स नॉट ओनली ए थैंक यू, मच मोर देन दैट। इससे बहुत ज़्यादा ये गहरा है, मच मोर डीपर देन जस्ट ए वर्ड थैंक यू। तो इसमें क्या कुछ आ जाता है, इसमें है, मैं बोलूँगी कि मोर देन एन एक्ट ऑफ सेइंग थैंक यू, मोर देन एन एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग टू समवन एज our thanksgiving, more than that it's a feeling, it's a feeling, ये एक एहसास है। और मैं ये भी बोलूँगी कि अगर वो एहसास नहीं है तो हमारा थैंक यू बोला या हमारा किसी को गिफ्ट दिया एज ए टोकन ऑफ आवर थैंक्सगिविंग, ऊपर से ही है और फिर ऊपर से ही है, शब्दों में है, वो शब्दों में, हृदय से नहीं, हृदय से नहीं है। हृदय, दैट इज द की वर्ड जो आपने बोला ना, हृदय। तो एहसास जो हमारे हैं और जो फीलिंग्स हैं वो कहाँ जाके जुड़ती हैं? हृदय से। तो थैंक्स गिविंग जो मैं समझती हूँ अपनी छोटी सी सोच के अनुसार,
तो थैंक्स गिविंग मेरी नज़र में इट्स अ मैटर ऑफ हार्ट, यस, इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग, कि फीलिंग के बिना, हमारे एहसास के बिना थैंक्स गिविंग जो है वो कुछ नहीं है। तो मैं यही बोलूँगी कि थैंक्स गिविंग जो है, कृतज्ञता जो वर्ड आपने यूज़ किया, कृतज्ञता, ये एक एहसास है, या, जैसे मैं समझता हूँ ये एक एहसास है, ये एक हमारी स्टेट, मेंटल स्टेट है, स्टेट ऑफ आवर माइंड है, कि जिसमें हम अपने मन से, अपने हृदय से कृतज्ञ महसूस करते हैं, ग्रेटफुल फील करते हैं, और फिर जो फील करते हैं तो वो बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने बोलने से या अपने हाथ से कुछ काम करने से। ये है, और ये है टुवर्ड्स गॉड ऑल्सो, यस, ईश्वर के प्रति भी है हमारी कृतज्ञता, और हमारी एक दूसरे के प्रति भी है, समाज में है, अलग अलग कौमों के प्रति है, पूरी दुनिया के प्रति है, अपने देश के प्रति है, अपने नेताओं के प्रति है, अपने चर्च लीडर्स के प्रति है, अपने फादर सिस्टर्स के प्रति है, और अपने परिवार में बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहन, पति पत्नी, हर एक के बीच में एक कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। लेकिन वो तभी है अगर एहसास है तो। एहसास है तो। अगर हम फील करते हैं कि सच में किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, हाँ, बस तो वो मन में वो भाव पैदा हुए हैं, तब अगर हम बोल के करते हैं या किसी एक्शन से करते हैं या कुछ गिफ्ट दे के करते हैं, तो वो फिर असली कृतज्ञता होगी, फिर असली, वैसे नहीं जो शब्दों से हो जाती है, वो फिर फॉर्मेलिटी, हाँ, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी। तो सिस्टर जी, आपकी बातों से एक बात निकलती है कि सबसे पहले हम, आपको भी पता है और सबको पता है कि हम सबसे पहला स्थान जो है वो ईश्वर को देते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो हैं वो ईश्वर के प्रति धन्यवाद तो देते हैं, मतलब समय समय पर जब, पर मेरे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बहुत से वरदान मिले हैं ईश्वर की तरफ से, लेकिन वो उन वरदानों के प्रति जागरूक ही नहीं हैं, उनको ये फील ही नहीं होता कि हमें ईश्वर ने हमें कुछ दिया है, हमारे जीवन में उसने कुछ किया है, और वो हमेशा जो है वो दुनियावी दौड़ के पीछे भागते रहते हैं, उन्होंने मिली हुई चीज़ों के लिए कभी ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। इस पे कुछ आप कहना चाहते हैं? ये सही बात है, ये कमी मुझ में भी है, मेरे में भी है, हम सब में होती है ये कमी, कि हम उतना धन्यवाद तो नहीं दे पाते, हाँ जी, जितने के योग्य ईश्वर है, और इवन आपस में भी, आपसी रिश्तों में भी उतना धन्यवाद नहीं दे पाते। कारण वही है जो हम पहले बात कर रहे हैं कि हम फील नहीं करते हैं। जी जी, हम धन्यवादी फील करेंगे तभी तो धन्यवाद करेंगे। तो इसके लिए एक जो मैं समझती हूँ कि दो चीज़ें हैं आभार व्यक्त करने में जो आती हैं। आभार जो है हमारा और कृतज्ञता जो है, मैं समझती हूँ कि इट फ्लोज फ्रॉम टू थिंग्स, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स। दो बातों पे ये निर्भर है। उसमें पहली बात तो ये है, इट्स डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स ना, तो पहली बात इसमें ये है, ये इस चीज़ पे निर्भर है कि हमें एक एहसास होना, मैंने एहसास की बात हमने की, हमें एहसास होना कि मेरे जीवन में मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ है, कोई भली वस्तुएं हैं, कोई आशीष है, कोई भलाई है। और दूसरी ये एहसास होना कि ये जो भली वस्तु है, ये जो अच्छाई है, ये जो भलाई है, जो वरदान है, जो भी है, जो भी भला है मेरे पास, इसका कारण मैं नहीं, जी जी, इसका कारण ये दो चीज़ें। जी 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 जी। और सिस्टर जी, हम आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, क्योंकि बहुत से दर्शक जो हमारे पंजाब से जुड़ते हैं हमारे साथ, तो कृतज्ञता शायद हमारे जो लोग कुछ लोग समझ ना सके, हम उसे शुक्रगुजारी को लेके चलेंगे। शुक्रगुजारी यानी शुक्रगुजारी हमारी जो है वो सबके प्रति, सबसे पहले ईश्वर के प्रति, और उसके बाद जो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं उन सबके प्रति, उनके सबके प्रति शुक्रगुजारी होनी चाहिए। तो सिस्टर जी, आपने बोला कि इसका कारण मैं नहीं हूँ, है ना? हाँ जी। कृतज्ञता जो है वो उसका कारण, हाँ, कि जो अच्छी मेरे में वस्तुएं हैं, भली चीजें, उसका वो कारण मेरे मैं लिए नहीं है, या मैं उसका कारण मैं नहीं हूँ, मैंने क्रिएट नहीं की हुई है, वो कहीं और से आई है मेरे जीवन में। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आप विस्तार से। अच्छी बात है, ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला कि दो चीज़ें हैं, तो दूसरी जो बात है कि ये मेरे को एहसास हो कि मेरे में जो भलाई उसका कारण मैं नहीं हूँ, तो कौन है? मेरे ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास जीवन है, आज मैं जीवित हूँ, तो ये ईश्वर के कारण है। जी। अगर मैं चल फिर पा रहा हूँ, मैं काम करने जा पा रहा हूँ, मैं कमाई कर पा रहा हूँ, तो इसका कारण मैं नहीं, ईश्वर है। जैसे एक बच्चे हैं,
परिवार में संतान है। तो संतान को अगर ये एक एहसास हो कि अगर मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, आज मैं कमाई कर रहा हूँ, आज मेरी शादी हुई है, आज मेरे बच्चे हैं, मैं अच्छी तरह से वेल सेट हूँ, तो इसका कारण मैं नहीं, मेरे माता पिता है, उनकी दी परवरिश है जी, उनकी सारी की हुई एक उनका परिश्रम है, मेरे पीछे जो उन्होंने अपना जीवन लगाया है, उनकी कुर्बानियाँ हैं। अगर जब मुझे ये एहसास होगा कि मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ, बड़ा आदमी बना हूँ, तो इसके पीछे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे बड़े भाई बहन हैं, मेरा चर्च है, हमारा समाज है। अगर ये एहसास होगा तो ज़रूर मेरे मन में कृतज्ञता का भाव, पहले तो एहसास आएगा, जब एहसास आएगा तो हम कृतज्ञता प्रकट भी करेंगे। जी 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 जी। ये मेरा मतलब था इस बात से। हाँ। तो सिस्टर जी, अगला क्वेश्चन है कि कभी कभी हम कृतज्ञ हो क्यों नहीं पाते, मतलब शुक्रगुजार हो क्यों नहीं पाते अपने जीवन में? जैसे हमें वरदान मिलते हैं, या आपने जैसे बोला कि माँ बाप के से हमें हमारी विरासत में मिली चीज़ें, या उन्होंने जो हमें संस्कार दिए, और समाज में जो हमारे साथ लोग चलते हैं और हमारे साथ कुछ अच्छा करते हैं, हम उनके प्रति शुक्रगुजार क्यों नहीं हो पाते? क्या कमी क्या रहती है, कहाँ पे कमी? एहसास की, एहसास की कमी कि हमें वी डोंट हैव एनी फीलिंग, वी डोंट ट्रस्ट बिलीव इन दिस। हमें लगता नहीं कि हमें कुछ किसी से मिला है। मान लें अगर हम आजकल बात करें कि आजकल कोरोना के बाद ज़्यादा सुन रहे हैं, पहले भी ऐसे होता था कि यंग एज में जिम में एक्सरसाइज करते करते, जिमिंग करते करते पीपल आर ड्रॉपिंग डाउन डेड, लोग मर रहे हैं। अदरवाइज भी सोए सोए मर रहे हैं यंग एज में, छोटी उम्र में। और कोई कहेगा कि ये मेरी हेल्थ है, मेरी फिटनेस है, मैंने बनाई है जी। हाँ ठीक है, हम बना सकते हैं अच्छी खुराक से, अच्छी डाइट से, एक्सरसाइज से, जिमिंग करके कोई फिट हो सकता है, तो फिटनेस हम बना सकते हैं। बट इवन देन फिटनेस एक अलग चीज़ है। जीवन का दान, हर रोज़ का जीवन, सांस, वो देने वाला कौन है? ईश्वर। ईश्वर। ये एहसास, चाहे हम अपने आप फिट रह सकते हैं, हम जितना मर्जी कुछ खा सकते हैं, फिर भी हम बीमार पड़ते हैं। अच्छे से सब कुछ खा के पी के, सब कुछ करके, बादाम खा के, दूध पी के भी, ये तो नहीं कि बीमारी नहीं होती, फिर भी। तो ये एहसास कि ये कुछ जो मैं खा रहा हूँ, मैं इससे नहीं हूँ स्वस्थ, ये मैं अपनी ओर से कर रहा हूँ जितना कर सकता हूँ, लेकिन मेरा स्वास्थ्य देने वाला ईश्वर है। हमें क्या होता है कि ये कहीं कहीं ये ऐसा हो जाता है कि ये एहसास नहीं रहते। हमें लगता है कि आई एम द मेकर ऑफ माई सेल्फ, कि अगर मैंने घर बनाया, अपना मकान बनाया, मैंने कार ली, मैंने ये लिया, मेरी शादी, मैंने खुद अपने लिए लड़की ढूंढी, इसमें किसी का क्या है? मैं कर रहा हूँ अपने लिए, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे कोई शक्ति है जो हमें उसको ब्लेस करती है, जो ब्लेस करती है। जब वो एहसास नहीं रहता हमें, तो हम में कृतज्ञता का भाव नहीं है, तभी तो कृतज्ञ हम हो नहीं पाते, शुक्रगुजारी कर नहीं पाते। तो इसी तरीके से ही और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे घर में वाइफ है, वाइफ्स हैं, पत्नियां हैं, कितना कुछ करती हैं सारा दिन, सुबह से लेकर शाम तक, ना उनके काम के कोई सीमा नहीं, काम कभी ख़त्म नहीं होता। उनका लेबर, उनकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। तो कई बार होता है कि पति जो हैं वो शाम को काम करके घर आए, उनको नहीं पता कि इसने कितना काम किया। जब पता नहीं है, उस चीज़ का नॉलेज नहीं है ना, फीलिंग नहीं है, तो शुक्रगुजारी उतनी महसूस नहीं कर पाएंगे, थैंक्स कर नहीं पाएंगे। कभी कभी एक चीज़ ये एहसास ना होना। दूसरा ये भी हो जाता है कभी कभी हमें, वी टेक सम थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि हाँ इसका तो काम ही है। मान लो हमें पति पत्नी की बात ही कर रहे हैं, कोई हो सकता है, सभी तो नहीं है कि जैसे आप जैसे नहीं होंगे सारे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई होते हैं बहुत सारे केसेस ऐसे, तो पति को लगता है हाँ इसका तो काम है, मैं तो बाहर काम करके इसने करना क्या सारा दिन, अच्छा इसकी हेल्थ अच्छी रहती है, ऐसा काम करने से हेल्थ अच्छी रहती है, तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ भाई इसका तो ये काम ही है। तो जब हम ऐसे समझते हैं ना, तो हम कृतज्ञ होते नहीं, इसका काम था इसने किया, और इसका काम था इसने किया। तो कृतज्ञता, शुक्रगुजारी किस चीज़ की करनी, शुक्रगुजारी किस चीज़ की करनी। इस तरह बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। कभी कभी बच्चे सोचते हैं हाँ मेरे माँ बाप ने, माता पिता ने अगर ये किया, मेरी फीस देते हैं, मेरी ट्यूशन फीस देते हैं, कुछ करते हैं, तो इनका तो फर्ज है, इनको करना चाहिए, फिर कौन सी बड़ी बात है। जब ये चीज़ आएगी हमारे मन में कि सभी माँ बाप करते हैं, सभी माँ बाप करते हैं ये कोई अलग काम थोड़ी, ये कौन सा अलग है, सभी माँ बाप करते हैं। तो जब इस तरह की बातें रहती हैं ना, तो कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर हवाई हो जाता है, फिर वो आता नहीं, इस तरह की बातें। सो प्यारे दर्शकों,
सिस्टर जी ने जो बातें कही हैं उनसे हमें यही पता चलता है कि सबसे पहले हमें ये फीलिंग होना, एहसास होना ज़रूरी है कि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है। अगर किसी ने कुछ किया है तभी हम अपने जीवन में कुछ तरक्की पा सके हैं, आगे बढ़ सके हैं। इसमें सिर्फ हमारा अपना ही जो है वो कोशिशें नहीं हैं, हमारे पीछे कुछ दुआएं होती हैं, कुछ ब्लेसिंग्स होती हैं, किसी का खुदा हाथ, की किसी खुदा का की हाथ। बरकत होती है। खुदा की बरकत भी हमें तभी मिलती है जब हमारे परिवार ने हमें अच्छी शिक्षा दी, Yes. अच्छा पालन पोषण किया, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, और तभी हमें जो है बरकतें मिलती हैं और आशीषें मिलती हैं खुदा से भी और घर से भी। तो हम उन आशीषों को कभी ना भूलें कि वो किसी ने हमारे लिए प्रार्थनाएं करके मांगी हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ हमारी काबिलियत नहीं है जो हम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर रहे हैं। अगर कहीं से कुछ हासिल हो रहा है हमारी एफर्ट से, हमारी सब कुछ करने से, तो उसके पीछे किसी की दुआएं हो सकती हैं, किसी का प्यार हो सकता है। हमें उनके प्रति जरूर जो है वो शुक्रगुजार रहना चाहिए। तो सिस्टर जी, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शुक्रगुजारी या जो कृतज्ञता है वो हमारे रिलेशनशिप को कैसे प्रभावित करती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाँ जी। ये हमारे रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से प्रभावित करती है। इट कैन अफेक्ट अवर रिलेशनशिप्स फॉर गुड और फॉर बैड। जी। शुक्रगुजारी, अगर हम शुक्रगुजारी का भाव रखते हैं ईश्वर की तरफ, इसमें मेरे को याद आता है कि एक बहुत बड़ी हमारी संत हुई हैं, प्यारी संत है हमारी, छोटा फूल कहते हैं जिनको, सेंट थेरेसा ऑफ लिसियो हुई हैं। वो कहती हैं व्हाट मोस्ट अट्रैक्ट्स गॉड्स ग्रेसेस इज ग्रेटिट्यूड। जी। मतलब कि वो वाली भावना, ऐसी भावना जो सबसे ज्यादा ईश्वर के वरदानों को आकर्षित करती, वो क्या है? शुक्रगुजारी। शुक्रगुजार। वो ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटफुलनेस है, थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी, कृतज्ञता। सबसे ज्यादा अगर ईश्वर के वरदान हमारी ओर आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंट टेरेसा ऑफ लिसियो, तो वो क्या है? शुक्रगुजारी ही है। तो इसका मतलब कि अगर हम ईश्वर को एक चीज जो हमें मिली उसके लिए शुक्र करते हैं तो भगवान हमें 10 देगा। जी। इसका मतलब यही होगा ना कि अगर जितना ज़्यादा, वचन भी कहता है कि जितना जितना हमारा मन शुक्रगुजारी से भरता जाएगा उतना ज़्यादा ईश्वर की आशीषें हम पर बढ़ती जाएंगी, उतना ज़्यादा। तो आपका सवाल था कि रिलेशनशिप को, हाँ, हमारे रिलेशनशिप रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है। हाँ जी। तो ये है कि ईश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है, जब हम शुक्रगुजारी का भाव ईश्वर की ओर रखते हैं तो हम ईश्वर के साथ एक रिश्ते में आते हैं। इसमें मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरे को याद आ रही है कि हम बाइबल में पढ़ते हैं वचन में कि एक बार 10 कोढ़ी थे, है ना। 10 कोढ़ी उन्होंने प्रभु यीशु के पास आए और उनके आगे विनती की कि प्रभु हम पर दया करें, और प्रभु ने दया करके 10 के 10 को चंगा कर दिया। जी। और प्रभु ने उनको बोला कि जाओ जाके पुरोहितों को अपने आप को दिखाओ। वो लोग गए और एक जो है दिखा के या रास्ते से एक वापस आ गया। तो कहते वापस क्यों आए? कहते मैं धन्यवाद देने के लिए आया। अभी 10 के 10 को आशीष मिली जी। और 10 के 10 को आनंद मिला, जॉय ऑफ हीलिंग, जॉय ऑफ हीलिंग, ऑल 10 गॉट इट। लेकिन उनमें से एक जो वापस आया उसको एक एडिशनल चीज मिली है। एडिशनल वो क्या है? उसका यीशु के साथ रिश्ता बन गया। 10 तो वो तो सारे गए, 9 तो गए, हीलिंग मांगी, हीलिंग मिल गई। प्रभु मांगने वाले को देता है, ये हमें पता है सबको। हीलिंग मिली, वो लेके चले गए। लेकिन एक जो वापस आया उसको क्या मिला? हीलिंग के अलावा एक चीज मिली, उसको एक प्रभु यीशु के साथ रिश्ता मिला। He came into relationship with Son of God। क्या इससे बड़ी कोई चीज हो सकती? तो जब हम में शुक्रगुजारी का, कृतज्ञता का भाव रहता है ना, ये हमें जिसके प्रति हम कृतज्ञता मतलब व्यक्त करते हैं, जिसके प्रति हम, वी कम इनटू अ क्लोज रिलेशनशिप विद हिम। जैसे हम देखें, परिवारों में भी देखें, प्रभु के साथ भी है जी, परिवारों में देखें, मान लो पति पत्नी हैं, एक पत्नी है घर पे रहती है जी, काम पे नहीं जाती, सारा दिन घर पे है, काम करती है, और उसको लगता है कि मैं बहुत काम करती हूँ, सारा दिन मरती हूँ, ये कर वो कर, इस तरीके से। और पति बाहर से आए हैं, शाम को घर पे आए, अब उनको वो चाहता है कि मेरे को चाय पानी मिले, तो उसको पत्नी को लगता है मैं पहले ही सारा दिन काम कर रही हूँ। एक बड़ी मज़े की बात कोई प्रीस्ट सुनाते होते थे कि एक आदमी काम करके घर पे आया, और लेबर करके आया था, साइकिल पे आया घर पे, आके वो पसीने से तरबतर गर्मी में वो बैठा, उसने पत्नी को बोला कि मुझे पानी पिला दो। तो पत्नी कहती सारा दिन तो इतना काम करके आ गया,
इतना कुछ तूने किया, तो यहाँ से उठ के पानी पकड़ के पिया एक नहीं गिलास जाता, पानी नहीं पी सकते। एक गिलास पानी नहीं पिया जाता था। तो वो नहीं समझ रही। जस्ट वन एग्जांपल, ये नहीं कि हर कोई ऐसा है, हर कोई ऐसा नहीं। तो एक पत्नी है जिसकी जैसे हम बात कर रहे हैं कि सारा दिन उसने काम किया और पति घर पे आया, अब वो भी चाहता है कि कोई मेरी थोड़ी सेवा हो, मेरी हेल्प हो। तो अगर ये पत्नी समझती है कि वो घर के बाहर कितना काम करके, कितना स्ट्रेस में, कितनी मेहनत करके आया, तो इसका उस मनोभाव उसके प्रति कैसा होगा? शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड का। तो वो आने से पहले उसको पता होगा कि उन लोगों ने आना है, मेरे बच्चों ने आना है, पति ने आना है, ये भूखे होंगे, थके हुए होंगे, तो एकदम से तैयारी करके रखेगी कि आते कुछ इनको सेवा हो जाए इनकी। तो लेकिन अगर शुक्रगुजारी का भाव नहीं है तो फिर वही जैसी कहानी सुनाई कि इतने सारा दिन काम करके आ गए, अभी पानी भी खुद पी लो, ये नहीं तुमसे होता। ये तो छोटी सी बात। तो शुक्रगुजारी का भाव अगर उस पत्नी के मन में होगा ना, तो उसका अपने पति के साथ क्या है, एक अच्छा रिश्ता बनेगा। तो बात है कि शुक्रगुजारी, कृतज्ञता हमें अच्छे रिश्तों में लाके खड़ा करती है। इसी तरीके से पति का है पत्नी के साथ, अगर पति पत्नी के काम को, सेक्रीफाइस को समझे, उसके प्रति शुक्रगुजार रहे। ये नहीं शुक्रगुजारी, ये नहीं कि पूरा टाइम थैंक यू बोलते रहना घर में, लेकिन समझ लग जाती है ना, समझने वाले को इशारा काफी है। तो रिश्तों में हम लोग समझते हैं सारी बातें, तो एक अच्छा रिश्ता बनता है, तो रिश्तों पे इसका प्रभाव आता है, ये पक्की बात है। इसी प्रकार से बच्चे भी हैं, बच्चे अगर अपने माता पिता के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं, धन्यवादी मन रखते हैं, तो उनका अपने माता पिता के साथ अच्छा रिश्ता होगा और घर में खुशी का माहौल होगा। बिल्कुल, हमारे मनोभाव जो हैं वो शुक्रगुजार होने चाहिए, उनके अंदर शुक्रगुजारी का एक एहसास होना चाहिए, तभी वो जो है रिश्ते, असल में शुक्रगुजारी वही होगी जो हम शब्दों से करते हैं, थैंक यू हर बात के लिए थैंक यू, वो दिल से नहीं, ऊपर से ही। दिल से हो तो अच्छी बात है, दिल से हो, अदरवाइज फायदा नहीं है। अदरवाइज फायदा, बोलना भी चाहिए, जरूरी हो जाता है बोलना भी। अच्छा सिस्टर जी, कृतज्ञता या शुक्रगुजारी हमारी मानसिक सेहत के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि शुक्रगुजारी जो है, इसका जो है मतलब हमारी जो भी एक्शन है, जो हम चलते हैं फिरते हैं या जो अपनी लाइफ में हम सब कुछ करते हैं, उस सब का सब जो है वो हमारी सेहत के ऊपर या मानसिक सेहत के ऊपर उसका असर होता है। बिल्कुल। अगर हम शुक्रगुजार हैं तो वो क्या बेनिफिट देती है हमें? बिल्कुल, तो जब हम शुक्रगुजारी प्रकट करते हैं, अब प्रकट करने की बात कर रहे हैं, एक तो पहले हमने बात की कि ये एक एहसास है कि उस एहसास के बिना थैंक यू बोला या कुछ किया, तोहफा ला के दे दिया, वो भी किसी काम का नहीं है। शुक्रगुजारी का भाव भी पहले जरूरी है। हाँ जी। दूसरा, शुक्रगुजारी जब हम व्यक्त करते हैं तो उसका हमारे सेहत पे, हमारे स्वास्थ्य पे क्या असर आता है ना, ये हमारा सवाल है। तो सबसे पहले वो हमारी मानसिक हेल्थ को कैसे प्रभावित करता है। अब जैसे आप कह ही रहे थे कि हमारे जो मनोभाव है, मनोभाव हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। अगर हमारा मनोभाव, हमारे परिवार की हम बात कर लें, परिवार में मान लो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता हम ले लें। अगर बच्चे अपने माता पिता के प्रति शुक्रगुजारी का भाव व्यक्त करते हैं, माता पिता ने बच्चों के लिए बहुत कुछ मान लो किया, और बच्चे कहते हैं कि हम खुश हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए ये किया, ना कि वो ग्रम्बल करते रहे हमेशा कि मम्मी आप मेरे लिए ये नहीं करते हो, पापा आपने मेरे लिए ये नहीं कर किया, मेरे जो साथ वाले बच्चे हैं वो तो ये गाड़ी में आते हैं, वो बड़ी गाड़ी में आते हैं, आपने हमें ये नहीं लेके, मतलब वही बातें अगर करते रहें, इसका मतलब वो शुक्रगुजार नहीं है जो किया उसके लिए, है ना। तो रिश्ता क्या हो गया, खराब होता है। जब रिश्ते खराब होंगे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। जब लड़ाई झगड़े होंगे तो क्या होगा कि कभी माँ का भी दिल नहीं करेगा खाना बनाने को, उसका भी मन दुखी है, वो भी रो रही है, वो अंदर ही अंदर रो रही है। जो फादर है, पिता है, जो सब कुछ करता है, घर बाहर उसने काम किया, घर जब शाम को आए अपने ही घर में आके मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा, क्योंकि कोई ये लोग आपस में अच्छे से बात नहीं करेंगे, रिलेशन नहीं है ना, अच्छा, उनका रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। और जब रिलेशनशिप खराब होगा, जब माँ रोते रोते खाना बनाएगी, मान लो मन में रोते रोते, कभी आंखों से भी रोएगी, और मन में रोते रोते अगर खाना बनाती है तो उस खाने पे भी प्रभाव आएगा, वो भी असर नहीं करेगा, वो बरकत का, आशीष का वसीला नहीं बनेगा, उस पे भी असर आएगा। एक माँ अगर प्रभु की खुशी खुशी प्रभु का गीत गाते गाते खाना बना रही, एक रोते रोते बना रही है, तो उस परिवार में आशीष कैसे आएगी। इसलिए इसका, उनकी मानसिक हेल्थ पहले खराब हुई माँ की, उसके बाद पूरे परिवार की आशीष खराब होती है।
इस तरीके से अगर बच्चे, हम माता पिता और बच्चों की बात कर रहे हैं, अगर बच्चे माता पिता के प्रति शुक्रगुजारी का भाव रखते हैं तो माता पिता का दिल हमेशा खुश रहेगा। खुश रहेगा तो उनकी आयु बढ़ जाएगी। जी जी जी। क्योंकि बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, सारा डायबिटीज, है ना, हार्ट की तकलीफें, इवन के जो जोड़ों के रोग हैं, अर्थराइटिस है, गाउट है, ये सारी जो बीमारियां हैं कितनी सारी, ये इनको बोल देते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस बोल देते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब इनका कोई कारण नहीं पता लगता और इनके इलाज भी नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज का कोई इलाज भी नहीं है। और ये होती कैसे हैं? हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। जब मन दुखी रहेगा हमेशा, मन हमारा रिश्तों में खटास आने से, और खटास आती कैसे है? जब हम कृतज्ञता का भाव नहीं रखते, है ना। जब कृतज्ञता का भाव नहीं रखेंगे, एक दूसरे का दिल दुखाएंगे, जो एक दूसरे के लिए एक दूसरे ने किया है उसको जब समझेंगे नहीं, उसकी कदर नहीं करेंगे जब, तो रिश्ते खराब होंगे और हम दुखी रहेंगे। और जब दुखी रहेंगे तो उसका हमारे मन पे क्या प्रभाव आता है? डिप्रेशन में जाएंगे, निराशा में जाएंगे, नींद नहीं आएगी, और ये तरह तरह की शरीर में दर्दें आएंगी, अनएक्सप्लेनेबल, इनएक्सप्लेनेबल पेन्स। कभी होता है यहाँ दर्द होती है, औरतें बहुत बारी कहती हैं, सर बांध के रखती हैं टांग बांध के रखती हैं, दर्दें समझ नहीं आती कहाँ से दर्दें आ रही हैं। वो कहाँ से दर्दें आ रही हैं? कि जब हमारे परिवारों में शुक्रगुजारी का भाव नहीं है। तो कई बारी औरतें हैं, माएँ हैं, कोई बुजुर्ग माएँ हैं, बहुत बारी हम जाते हैं, जब भी गांव में जाते हैं, शहरों में भी मैंने देखा, वेरी सॉरी टू से, कई बारी चर्च में बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, ऐसी जगह भी हम गए, चर्च में अधिकारी हैं, बहुत अच्छी सेवा करते हैं चर्च में। घरों में बुजुर्ग माताएं हैं, उनके पिता हैं, फादर्स हैं, जहाँ कई बार अपने बच्चों के प्रति उनकी वैसे कृतज्ञता वाला भाव नहीं, सेवा नहीं, कुछ उनकी समझ नहीं, उन जिस तरीके से देखभाल करनी चाहिए वो नहीं उनके घर के लोग रो रहे हैं। बड़ी बातें कई बार बोलनी बुरी लगती हैं अपने मन से, लेकिन जब समाज में हम जाते हैं, है ना, हो रहा है, तो काउंसलिंग में भी कई बार लोग आके बोलते हैं, ऐसी बातें बताते हैं, बड़े दुखी हैं, रो रहे हैं। मेरे को एक बार कोई मिला था, वो प्रचारक है, प्रचार करता है लड़का, और उसकी माँ मेरे पास आई, तो उसने बोला मेरे को कि मेरा लड़का सेवा करता है फलाने इलाके में। मैंने पूछा नहीं, ना मैंने नाम पूछा, कि मैं क्यों पूछूं, है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरे मन में भी मुझे पता लगे कि कोई ऐसा बंदा है। तो इट इज़ सो पेनफुल, मेरे को दुख लगा, एक बंदा प्रचार कर रहा है जाके ना सब जगह पे, और वो माँ बोलती कि ये मेरा बेटा मेरे हाथ की चाय भी नहीं पीता। कितने दुख की बात है, बड़ी बात है, कितनी दुख की बात, जिसने माँ ने उसे पैदा किया आज उसके हाथ की चाय नहीं पीता, चाय भी नहीं पीता, मतलब चाय भी नहीं पीता तो बाकी क्या, और वो प्रचार कर रहा है। उन्होंने बोला कि उस इलाके में है। मैंने कहा अच्छा, दुआ करेंगे। तो मतलब ये जो आपने टॉपिक लिया आज का, कृतज्ञता, ये जितना छोटा शब्द है हमें लगता है कि इस पे टीचिंग बड़ी कम है, लेकिन इसके जो असर जा रहे हैं ना समाज में, बहुत ज्यादा बड़े जा रहे हैं, गहरे हैं। इस चीज का एहसास नहीं है ज्यादा लोगों को कि कृतज्ञता है क्या, बेसिकली जानकारी नहीं है। हाँ, कुछ भी अगर हमारे जीवन में हुआ, हम रोजाना जीवन में भी देखते हैं, चलते हैं, कहीं जाते हैं, तो हर कोई इंसान जो हमारे साथ अच्छा करता है, हमने उसको रूटीन समझ लिया कि अच्छा हो गया, ठीक है, हम भी किसी के लिए कर देंगे, लेकिन कभी मन में ये भाव नहीं आया कि उसका एहसान भी है हमारे ऊपर। अगर वो उपकार है, उपकार नहीं है, उपकार है उसका, और हम उसे मानते नहीं। अगर वही बंदा हमारे साथ बैड बिहेव करे, हाँ, तो कैसी फीलिंग आए? बिल्कुल। अगर उसने अच्छी फीलिंग, अगर अच्छा बिहेव किया, कुछ हमारे साथ अच्छा किया, तो हमारे मन में कभी ये भाव ही नहीं पैदा हुआ कि उसका धन्यवाद करें। बिल्कुल। और ये समाज में मेरे ख्याल से दर्शकों, धन्यवाद का व्यवहार, रवैया जो है हमारा, इस समाज में प्यार को उत्पन्न करेगा। यस। ये हम लोगों में ऐसे भाव होने चाहिए कि हर चीज़ के लिए खुदा का तो हम धन्यवाद करते ही, हमें करना ही चाहिए। सबसे पहले तो ईश्वर का ही धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें दुनिया में इतनी सारी बरकतें दी हैं। चाहे हम गुनाहगार हैं, चाहे हम अच्छे हैं, चाहे हम जैसे भी हैं, ईश्वर हमें एक जैसा व्यवहार करता है, हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं करता। और हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ किया है। हम दुनिया की दौड़ में भाग रहे हैं, लगातार अपनी तरक्की की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मिली हुई बरकतों के लिए कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया। हमें करना चाहिए, सबसे पहला फ़र्ज है हमारा। और दूसरा फ़र्ज है इंसान, जो ईश्वर ने हमें सृष्टि दी है, कायनात दी है, उसमें जो इंसान दिए हैं, लोग दिए हैं, हमारे भाई बहन दिए हैं,
उनके प्रति हमारा रवैया होना चाहिए अच्छा, शुक्रगुजारी का रवैया होना चाहिए। माँ बाप ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमने कभी फील ही नहीं किया। हम ये सोचते हैं कि माँ बाप का फ़र्ज़ था, उसने कर दिया, उन्होंने कर दिया, लेकिन हमने कभी ये महसूस नहीं किया कि कुछ उन्होंने हमें जो दिया है, जो संस्कार दिए हैं, जो हमें एजुकेशन दी है, जो हमें प्रॉपर्टी या जो भी दिया है, वो उनका हमारे ऊपर एहसान है। और हमने फर्ज भी है, लेकिन फर्ज फिर तो भी है, उनका उपकार है, उपकार है, मानना चाहिए। क्योंकि ऐसे है कि हर माँ बाप एक अपना जो है फर्ज मान के ही सब कुछ करता हाँ, है, करता है, लेकिन हम उपकार मान के लें, हमें उनका उपकार मान के उसको ये लेना बात चाहिए। और तभी, इसलिए अगर हम उपकार मानेंगे तो तभी तो कृतज्ञ होंगे, रिलेशनशिप अच्छा होगा। हाँ, ये कहेंगे अगर फर्ज ही है इनका, तो उनका फर्ज भी पूरा हुआ और आपका लेने का फर्ज भी पूरा हुआ, हाँ। तो फिर रिलेशनशिप खत्म होगा। हाँ जी, खत्म। बाकी आप जो बात कर रहे थे ना कि इसका हमारी मानसिक हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, तो मानसिक हेल्थ पे ऐसे कुछ आंकड़े भी हैं। वो बताते हैं कि जब हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजारी जब व्यक्त करते हैं ना, व्यक्त करना, तो कहते हैं कि वन सिंगल एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, वन सिंगल एक्ट, कि एक बार भी जब हम धन्यवाद देते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च जो है वो बताती है कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मन की खुशी पर। वो कहते हैं कि हमारी खुशी जो मन की है ना, वो 10% बढ़ जाती है जी। एक वन सिंगल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड, एक बार का जो धन्यवाद देना है वो 10% हमारे मन की खुशी को बढ़ा देता है, और 10 बार करेंगे तो 100% बढ़ा देगा। जी, जी, जी। और जो हमारा डिप्रेशन है, निराशा है हमारे अंदर, हम उदास रहते हैं ना, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है ना, मेरे को कुछ मिला नहीं, तो जब हम याद करेंगे कि मेरे को ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो जो एक बार का जो धन्यवाद देना है, शुक्रगुजारी करना है, वो हमारी जो उस उदासी को, उस डिप्रेशन को, डिप्रेसिव सिम्टम्स को कितना घटाता है मालूम? 35%। वेरी गुड, बहुत अच्छी 35% घटा, ये साइंटिफिक रिसर्च ये चीज़ें सिस्टर जी किसी ने शायद फील नहीं की और समझी भी नहीं होंगी, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। और जो आपने ये पॉइंट वाइज बताया कि कितने % हमें जो है वो फ़ायदा मिलता है अगर हम ग्रेटिट्यूड जो अपना जो एक्सप्रेस करते हैं किसी के प्रति, तो ये हमारे लिए साइंटिफिकली भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी जी जी। जी 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 जी।